अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहाबा गुलाम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी इफ़्फ़त माओ बहनों, आज की इस मुलाकात का मकसद कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपसे करनी है। लेकिन उनसे पहले मैं आपका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि मुझे पहले करना चाहिए था, मगर मसरूफियात, रात दिन के सफ़र हूँ और मैं अलालत की वजह से ना कर सका। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मेरी बीमारी में दुआओं में शामिल रखा, याद रखा। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि रब्बे असहाब मोहम्मद आप सबको अजर अजीम अता फरमाए। आपने मेरे लिए कुरान पाक के ख़त्म किए, आयत करीमा का विर्द किया और दुआएं की। अल्लाह ताला इसका सिला, इसका अजर आपको ज़रूर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अब आते हैं असल बात की तरफ, जो आज का हमारा उन्वान है। बात शुरू करने से पहले एक किस्सा, एक हिकायत सुनिएगा, जिसके सुनने से आपको मेरी बात समझने में आसानी भी होगी और वक्त भी थोड़ा कम लगेगा। कहा जाता है कि एक बादशाह के दरबार में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने जंजीर इंसाफ हिलाई, दुहाई दी। बादशाह ने बुला लिया और उसने अपना मुद्दा पेश करते हुए कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपकी रियाया में से हूँ, फलां जगह मेरा घर है और हुआ यह है कि रात को मेरे मोर चोरी हो गए। बादशाह इंसाफ पसंद था, आदिल था, बड़ा परेशान हुआ, फिक्रमंद हुआ। उसे कहा कि आप कल आइएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर फरमाएंगे। बादशाह ने अपने वज़रा से मशवरा किया कि इसका कोई हल निकाला जाए। मशवरे के बाद, मुशावरत के बाद तय ये हुआ कि कल एक इजलास बुलाया जाए और सब लोगों को दरबार में बुलाया जाए और मैंने जरूरी बात करनी है। वज़रान ने मुनादी ऐलान करा दिया, दरबार सज गया। बादशाह ने गुफ्तगू शुरू की। बादशाह ने गुफ्तगू में कहा कि हम सब ने अल्लाह के पास जाना है, जान अल्लाह को देनी है, कब्र में अकेले जाना है और ये दुनिया आर्जी है। अचानक बात करते हुए बादशाह ने बड़े खास लबो लहजे के साथ कहा कि अजीब लोग हैं मेरी रियाया में कि रात को मोर चोरी करते हैं, उनके सरों पर मौजूद हैं और इसी हालत में वो दरबार में बैठे हुए हैं। एक शख्स ने फौरन अपने सर पे हाथ फेरा। वो ये समझा कि शायद मेरे सर पर कहीं पर रह तो नहीं गए। उसे पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह हंसा, मुस्कुराते हुए कहा कि भी मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया था, लोग तो और भी बैठे थे, लेकिन जनाब का हाथ फौरन फिक्रमंदी के साथ सर पर गया कि मोर कपर रह ना गया। अब आते हैं इससे जुड़े मसले की तरफ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक नज्म जिसका उन्वान था, जिसका मतलब है, जो बाग बेच दे, जो फूल बेच दे, जो जिम्मेदारियां उसूल बेच दे, जो कातिलों को मकतूल बेच दे, जो काफले की गर्द धूल बेच दे, वो राहबर नहीं है, कोई और ही बला है, किसी शहीद राह वफा की बद्दुआ है। ये नज्म मैंने अपने कुछ दोस्तों के इसरार पर, कहने पर इसे अपलोड ना किया जाए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, रोक लिया। लेकिन कुछ बिरादरान यूसुफ कहूँ उन्हें, या बदलते वक्त के साथ उनके जो कारनामे, उन्हें मुनाफिकीन कहूँ, उन्होंने वो नज़म उस वक्त अपलोड की और एक नया हंगामा बर्पा करने की कोशिश की। मुझे उस वक्त वजाहत इसलिए करना मैंने ज़रूरी समझा, करनी पड़ी। उन दोस्तों को पैगाम देना था जो मेरे दोस्त, सहाबा गुलाम दोस्त हैं, मेरे मेहरबान हैं और वो आपके सामने हैं। सिर्फ उनको बताने के लिए मैंने वीडियो में कहा कि अपनी बात पर कायम हूँ और ये नज़म नामुकम्मल है और ये अपलोड मैंने नहीं की। कुछ मुनाफिकीन की ये मेहरबानी है, उनका ये वार है, हंगामा बर्पा करने की कोशिश है। हमारे दोस्तों की बात थी, ठीक है, वो समझ गए, वो नाम भी सारे सामने आ गए। उन्हें पालता कौन है, वो रावलपिंडी से लेकर और कराची तक कौन सरपरस्ती करता है उनकी, जो गालियां देने के लिए रखे गए। अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, हम सब ने अल्लाह के पास जाना है। वो नज़म दोबारा ना मैंने उसे पढ़ा कहीं, ना अपलोड किया, मेरे दोस्तों के साथ जुबान थी। लेकिन उसी वीडियो में आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप दोबारा जाकर देख सकते हैं कि उसी वीडियो में मैंने ये कहा था कि एक एक शेर सच्चा है, उसकी रूह के साथ, एक एक लफ्ज के साथ, उस नज़म के एक एक मानी के साथ पूरी दयानतदारी
और पूरे कद काट के साथ मैं खड़ा हुआ। क्या ये कम था? इसमें आपके समझने के लिए कुछ नहीं था। समझने के लिए अक्ल चाहिए होती है जो अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। अक्ल से खाली अगर कोई हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, दुआ कर सकता हूं। अब वो नज्म, अब सुनिए इस बात का दूसरा हिस्सा। 2019 की बात थी, 2020 आया, जनवरी, फरवरी, मार्च, आप बता सकते हैं मैंने वो नज्म कहीं पढ़ी? मेरी उन दोस्तों के साथ बात थी, मैंने वो नज्म नहीं पढ़ी। फिर क्या हुआ कि दिसंबर में एक स्टेज पर, पंजाब चकवाल के एक स्टेज पर, हमारे दोस्त, हमारे मेहरबान, जिनसे मेरी बात थी कि इस नज्म को मुनाफिकीन के शर को रफा करने के लिए ना पढ़ा जाए, इसे रोक लिया जाए। मुनाफिक मन चाही तस्वीरें लगाकर मुनाफिकत फैलाएंगे, बक बक करेंगे, खिबासत का बाजार गर्म करेंगे, इसे रोक लिया जाए। हमने वही किया, रोक लिया था। आप पूरे साल में दिखा सकते हैं? आप में अखलाकी जुर्रत है कि आप मुझे दिखा दें कि पूरे साल में वो नज़्म कहीं पढ़ी गई हो? दिसंबर में वही दोस्त दरखास्त करते हैं और मुझसे शिद्दत के साथ इसरार फरमाते हैं कि वो नज़्म पढ़ें जो बाप में। उनकी मौजूदगी में उनके स्टेज पर वो जिम्मेदार लोग हैं, वो सहाबा से बेपनाह प्यार करने वाले लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सफेद रीश हैं, कुरान पाक के कारी हैं, रात दिन उनके सहाबा पर वक्फ हो रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा, मेरे साथ बैठे, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शायद यार लोग ये कहते फिर रहे थे कि मैं नज़्म से इनकार कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? आज वही दोस्त मुझे कह रहे हैं कि वो पढ़े और मैंने पढ़ी वो। अब हंगामा बपा है और आप लोग रात दिन एक किए हुए हैं। कोई दुनिया में गाली इजाद नहीं हुई जो आपने ना दी हो। आपके यहां जायज होगा, आप करें, शौक से करें। तस्वीरें लगा करके हमारे फलाने के बारे में है, हमारे फलाने के बारे में है। मैंने तो एक किरदार की बात की कि उम्मत को, मिल्लत को, कौम को, हमारे मुआशरे को इस किरदार का सामने रहा है। वो हमारा नजरियाती महाज हो या हमारा जोग्राफियाई महाज, मीर जाफर रहे हैं। इस नज्म में आप बता सकते हैं कि किसी का नाम हो? किसी की कुनियत जो बाग बेच दे ये किसी का नाम है? जो फूल बेच दे ये किसी का नाम है? जो काफिले की गर्द धूल बेच दे ये किसी का नाम है? अगर किसी का नाम है मुझे बताएं। इतने नाजुक मिजाज तो ना बने आप कि एक शेर पर आप इतने सीख पा हों कि अपने बड़ों को खुद आप बदनाम करें, अपने बड़ों की जग हंसाई का आप खुद जरिया बने। खैर, इस नज्म में किसी का नाम नहीं। मैं आज फिर अल्लाह के भरोसे पर, अल्लाह पे कामिल ईमान रखते हुए, जिंदगी मौत का मालिक मेरा अल्लाह है, सांसों का मालिक मेरा अल्लाह है, इज्जत जिल्लत का मालिक मेरा अल्लाह है। मैं जिस वक्त ये रिकॉर्ड करवा रहा हूं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर उस पर कामिल ईमान रखते हुए कहता हूं कि इस नज्म के एक एक शेर के साथ, एक एक पैराए के साथ, मानी मफहूम के साथ, पूरी कुव्वत, अल्लाह की दी हुई पूरी तौफीक और अता के साथ, पूरे कद काट के साथ खड़ा हुआ हूं। एक एक शेर सच्चाई है, सच है, सिर्फ बात किरदार की है। सुनने का हौसला किया करें। आप मां बहन की गालियां दें, ये तालीम है हमारे इस्लाम की? हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें यह सिखाता है कि आप दलील की बात करने की बजाय गालम गुलूज पे उतर आए। आपने जत्थे रखे हुए हैं, हमारे इल्म में है, हम कमजोर लोग हैं, हम नातुआ लोग हैं, लेकिन हमारा रब है, हमारा अल्लाह है। हम कब्र हश्र पे ईमान रखने वाले लोग हैं, हम मादियत पे ईमान रखने वाले लोग नहीं हैं। हम नजरियात के गुलाम लोग हैं, हम सहाबा के गुलाम लोग हैं। हमारा सब कुछ सहाबा है, कुछ नहीं कमाया हमने, कब्र रोशन करने का इंतजाम किया है हमने। हमें यकीन है कि हमारी कब्र रोशन है इंशाअल्लाह रहमान।
हमारी कब्र इंशाअल्लाह रोशन है, हमारा खात्मा इंशाअल्लाह ईमान पर होगा इंशाअल्लाह रहमान। मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं जिन्होंने इस नज़्म को बुनियाद बनाकर अपने बड़ों की खुद तस्वीरें लगाकर, इसमें नाम नहीं, आपके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि ये आपके बड़े की बात हो गई। इस नज़्म में आपके बड़े का नाम लिया गया है, आपका कुनियत इस्तेमाल हुई है, कोई इशारा इस्तेमाल हुआ है, या फिर दूसरा रास्ता एक रहता है कि आप समझते हैं कि इन अशार का जो कुछ इसमें कहा गया है इससे मुराद फलाना है। आप दयानतदारी से उसको समझते हैं, वो आपके जमीर की आवाज होगी, वो आपके दिल की आवाज है कि इससे मुराद तो हमारा फलाना है, ये शेर तो हमारे फलाने पर फिट आते हैं, ये औसाफ, ये सारी चीजें तो उसमें पाई जाती हैं। अगर आप ये समझते हैं तो फिर भी आप लड़ने के लिए गालम गलूज पर, माँ बहन की गालियां देने पर उतरते हैं, जो आपका वतीरा है, जो आपको शायद सिखाया गया है, आपकी तरबियत में वो शामिल होगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, फिर आप ऐसा करें कि आप अदालत में सईद अरशद पे केस करें, ये लेकर जाएं ये नज़्म, ये शख्स हमारे फलाने बड़े के बारे में, आप कोई भी बड़ा सब अलकाब लगाकर केस करें, साथ कुरान पाक की आयात भी लिख दें, आप वहां मुझ पे केस करें और मैं इंशाल्लाह वहां सफाई दूंगा। मैं अदालत में कहूंगा कि इस शेर में इनकी किस बड़े का नाम है, आप साबित करें। फिर बारे सबूत आप पर है कि आपके किस बड़े का नाम आप किस तरह समझते हैं, वो कौन सी लॉजिक है, वो कौन सी रॉकेट साइंस है जिसके जरिए आपको समझ आया है कि ये तो हमारे फलां की बात है। आप वहां जब साबित करेंगे, मैं पाकिस्तान के आइन का एहतराम करता हूं, मैं कानून को मानने वाला इंसान हूं, मैं अखलाकी जुबान समझने वाला, अखलाकी जुबान समझाने वाला आदमी हूं, आप वहां अदालत में मुझ पर यह केस करें, साबित करें, बारे सबूत आप पर है। आपने साबित करना है कि इससे वाकई आपका कोई बड़ा मुराद है। आप जब केस साबित करेंगे तो फैसला जो भी करती है मुझे कबूल होगा। क्या आपको कबूल होगा? क्या आप में इतनी अखलाकी जुर्रत है कि आप अदालत में आए इसी नज़्म को लेकर, जनाब हमारे फलाने की गुस्ताखी हुई है? मुझे यकीन है आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानता हूं आपको, मैं आपके डोरे हिलाने वालों को जानता हूं, आप ऐसा नहीं कर सकते। और कभी ऐसा हुआ मैं अदालत में जरूर आकर इंशाअल्लाह इस नज़्म का एक एक शेर का, एक एक लफ्ज का जवाब दूंगा। आपसे एक बात करनी है आखिर में कि बकौल आपकी इस नज़्म से मुराद आपका कोई बड़ा है, इसको आप अपना बड़ा कहते हैं। नाम के बगैर अगर आपको ये समझ आ जाता है कि इससे मुराद कोई और रूए जमीन पर है नहीं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, कश्मीर, दुनिया भर में कोई और है ही नहीं, हमारा फलाना मुराद है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपसे बड़ा उल्लू, आपसे बड़ा अहमक, आपसे बड़ा खबीस फितरत इंसान कोई और नहीं है कि आप बकौल आपके आप ये समझते हुए करने का रुख सिर्फ इधर ही है। आप लावारिस समझते हैं, आप ये समझते हैं कि आप कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक हैं। मैं आपके अदालत में केस करने का इंतजार करूंगा। आपके पास बड़ी ताकत है, मुझे पता है, बेपनाह वसाइल है, बेपनाह पैसा है। आप मुझे अदालत में बुलाएं, मैं अदालत में आऊंगा। आप आएंगे अदालत में, आप मर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। मैं हर रोज आपका इंतजार करूंगा। बाकी रहा आपके भौंकने का मामला, आप भौंकिए, हम साहबा करेंगे। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह सबको देख रहा है, आपको भी हमें भी। खत्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, नामूस साहबा जिंदाबाद। आपका इतनी देर वक्त निकालने का और मेरी इस गुफ्तगू बल्कि इस दर्द को सुनने का बहुत शुक्रिया। आप समझते हैं कि किन मसाइल में हम ये सफर जारी रखे हुए हैं। मौजूद बुजुर्गों, भाइयों, उलमाए किराम, मेरी कुर्रा-ए-उज़ाम, मेरी माओ बहनों, आपकी दुआओं की अशद जरूरत है। आप दुआओं में शामिल रखिएगा। कुछ नहीं, ये बुलबुलें हैं बस। अब मामले तदबीर के नहीं, तकदीर के हैं। ये लोग तकदीर के हवाले हैं। तकदीर की पकड़ बड़ी सख्त है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।